नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। आज हम एक और बहादुर अधिकारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है बिहार के आईपीएस अधिकारी अशोक सिन्हा की, जिन्होंने अपने साहस और ईमानदारी से माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन उनके साहसिक प्रयासों की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अशोक सिन्हा का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता ने उन्हें ईमानदारी, कड़ी मेहनत और समाज सेवा के मूल्यों को सिखाया। छोटी उम्र से ही अशोक में समाज के प्रति गहरी संवेदनशीलता और न्याय की भावना थी। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल होने का निश्चय किया। अशोक सिन्हा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार में पूरी की। वे हमेशा पढ़ाई में अव्वल रहे और अपने शिक्षकों के प्रिय छात्र थे। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू की और अपने पहले ही प्रयास में परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने आईपीएस अधिकारी के रूप में सेवा करना शुरू किया। बिहार जैसे राज्य में जहां अपराध और माफियाओं का बोलबाला था, अशोक सिन्हा ने अपनी नियुक्ति को एक चुनौती और जिम्मेदारी के रूप में देखा। अशोक सिन्हा बिहार के एक निडर और ईमानदार आईपीएस अधिकारी थे, जिन्होंने माफियाओं के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। उनकी यह जंग सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह उस बिहार को बचाने की कोशिश थी जो अपराध और भ्रष्टाचार के जाल में फंसा हुआ था। माफिया का दबदबा और अशोक सिन्हा की चुनौती। 90 के दशक का बिहार अपराध और माफियाओं का गढ़ माना जाता था। यहाँ के कई इलाकों में माफियाओं का इतना दबदबा था कि आम जनता उनकी इजाज़त के बिना कुछ नहीं कर सकती थी। जमीन, खनन, शराब और कई अन्य अवैध धंधों पर माफियाओं का राज था। वे पुलिस और प्रशासन को अपनी जेब में रखते थे और जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता था उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता था। इसी दौर में अशोक सिन्हा की नियुक्ति हुई। वे जानते थे कि यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य से पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उनका मानना था कि कानून का राज स्थापित करना ही उनका परम कर्तव्य है। अशोक सिन्हा ने अपना पहला बड़ा कदम तब उठाया जब उन्होंने राज्य के एक शक्तिशाली माफिया गिरोह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इस गिरोह का सरगना एक स्थानीय बाहुबली था, जो अपने आतंक और अवैध धंधों से पूरे क्षेत्र पर शासन करता था। अशोक सिन्हा ने उसके कई अवैध कारोबारों को बंद करवा दिया और उसके खिलाफ कई कानूनी मुकदमे दायर किए। उनकी इस कार्यवाही से पूरे माफिया नेटवर्क में खलबली मच गई। अशोक सिन्हा ने न केवल इस बाहुबली को गिरफ्तार किया, बल्कि उसके सहयोगियों और गुर्गों को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस साहसिक कदम ने उन्हें माफियाओं की नज़र में मुख्य दुश्मन बना दिया।
अशोक सिन्हा का माफियाओं के खिलाफ अभियान यहीं नहीं रुका। उन्होंने एक के बाद एक माफिया गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया। इनमें से कई ऑपरेशन के दौरान उन्हें खतरनाक मुठभेड़ों का सामना करना पड़ा। एक बार की बात है जब अशोक सिन्हा को खबर मिली कि एक माफिया गिरोह का सरगना अपने कुछ सहयोगियों के साथ एक गुप्त ठिकाने पर छुपा हुआ है। बिना समय गंवाए उन्होंने अपनी टीम के साथ उस ठिकाने पर छापा मारा। वहां माफियाओं ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा, लेकिन अशोक सिन्हा ने एक पल के लिए भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे। उन्होंने अपनी टीम को संभाला और माफियाओं को घेरने का आदेश दिया। आखिरकार एक लंबी मुठभेड़ के बाद उन्होंने उस गिरोह के कई सदस्यों को पकड़ लिया और कई को ढेर कर दिया। यह मुठभेड़ अशोक सिन्हा के अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल का जीता जागता प्रमाण थी। माफियाओं के खिलाफ अशोक सिन्हा की लगातार कार्यवाही ने उनके दुश्मनों की संख्या बढ़ा दी। माफिया सरगनाओं ने उन्हें बार बार धमकियां देना शुरू कर दिया। अगर तुमने अपनी कार्यवाही नहीं रोकी तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तबाह कर देंगे। लेकिन अशोक सिन्हा ने इन धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। उनके लिए कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं था। वे जानते थे कि वे जो कर रहे हैं वह सही है और सही काम करने के लिए कभी कभी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अशोक सिन्हा की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्होंने राज्य के सबसे बड़े माफिया गिरोह के खिलाफ जंग छेड़ दी। यह माफिया गिरोह इतना शक्तिशाली था कि कई पुलिस अधिकारी और राजनेता भी उससे डरते थे। अशोक सिन्हा ने इस गिरोह के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने न केवल उनके अवैध कारोबार को बंद करवाया, बल्कि उनके कई गुर्गों को भी गिरफ्तार किया। इस कार्यवाही से माफियाओं की रीढ़ टूट गई, लेकिन इसके साथ ही अशोक सिन्हा की जिंदगी और भी खतरनाक हो गई। अशोक सिन्हा की जिंदगी में खतरनाक हालात उस वक्त शुरू हुए जब उन्होंने बिहार के सबसे बड़े माफिया गिरोह के खिलाफ जंग छेड़ी। माफियाओं का खौफ था, लेकिन अशोक सिन्हा के लिए यह एक चुनौती थी जिसे वे हर हाल में पार करना चाहते थे। उनके लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि समाज को अपराधियों से मुक्त कराने का एक मिशन था। अशोक सिन्हा की कार्यवाही से माफिया गिरोह बौखला गए थे। वे हर हाल में अशोक सिन्हा को रास्ते से हटाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन सिन्हा जी निडर थे। उन्होंने हर खतरे का सामना करने का मन बना लिया था। टीम का एक सदस्य उनसे चिंतित स्वर में बोला, सर, माफिया गिरोह की धमकियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि अगर हम पीछे नहीं हटे तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे। तो अशोक सिन्हा ने उनसे कहा, ये धमकियां हमें डरा नहीं सकती। हमने जो शुरू किया है उसे पूरा करके ही दम लेंगे। अगर हम पीछे हटे तो ये अपराधी और भी ताकतवर हो जाएंगे।
हमें डरने की नहीं, डटकर मुकाबला करने की जरूरत है। माफिया सरगना ने अपने गुर्गों को अशोक सिन्हा को मारने का हुक्म दे दिया। उन्होंने आखिरी बार अशोक सिन्हा को संदेश भेजा। अशोक सिन्हा को एक कॉल आता है जिसमें माफिया सरगना धमकी भरे लहजे में उनसे कहता है, सिन्हा, तुमने बहुत होशियारी कर ली। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सबक सिखाया जाए। तुम्हारी जिंदगी अब गिनती के दिनों की मेहमान है। हम तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। अशोक सिन्हा ने बिना डरे हुए निर्भीकता से जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी ये धमकियां मुझे रोक नहीं सकती। मैंने जो लड़ाई शुरू की है उसे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। तुम जितना चाहे कोशिश कर लो, लेकिन कानून का राज बहाल होकर ही रहेगा। कुछ समय बाद जब एक शाम को अशोक सिन्हा अपने दफ्तर से लौट रहे थे तो माफियाओं ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। ये हमला इतना अचानक और घातक था कि उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। गोलियों की बौछार और अशोक सिन्हा को इस हादसे में कई गोलियां लगी। गोलियां लगने के बाद माफिया का एक गुर्गा गाड़ी से उतरते हुए अशोक सिन्हा की गाड़ी के पास आया और बंदूक निकालकर कहा, आज तेरा खेल खत्म सिन्हा। अशोक सिन्हा घायल हो चुके थे। उन्होंने कहा, तुम जितनी गोलियां चलानी है चला लो, लेकिन याद रखना, मैं मरा भी तो मेरी आवाज कानून की आवाज बनकर गूंजेगी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका सुन्न हो गया। अशोक सिन्हा जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से खून बह रहा था और उनकी सांसें धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने माफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो करा था वो पहली बार था। घायल अवस्था में भी अशोक सिन्हा के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उनके साथियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया। अशोक सिन्हा की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। उनकी निडरता और कर्तव्य निष्ठा के चलते वे लोगों के दिल में बस गए थे, लेकिन उनकी मौत ने समाज और व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। माफियाओं के खिलाफ उनकी जंग ने उन्हें शहीद बना दिया और उनके बलिदान ने बिहार की राजनीति, पुलिस और न्याय प्रणाली को झकझोर कर रख दिया। उनके हत्या के बाद बिहार के प्रशासन और जनता में भारी आक्रोश फैल गया। उनकी हत्या ने माफियाओं के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन को जन्म दिया। उनके सहकर्मी जो उनके साथ माफियाओं के खिलाफ खड़े थे, अब और भी दृढ़ संकल्पित हो गए। उनके उच्च अधिकारियों ने बयान देते हुए दृढ़ता से कहा, हमने एक बहादुर अधिकारी को खो दिया है। अशोक सिन्हा की हत्या माफियाओं की कायरता को दर्शाती है, लेकिन हम इसे यूं ही नहीं जाने देंगे। इस घटना के जिम्मेदार हर व्यक्ति को सजा दिलाई जाएगी। इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आई और कई कार्यवाहियां की। अशोक सिन्हा की हत्या के बाद पुलिस ने मामले की जांच को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया। बिहार पुलिस ने राज्य भर में कई बड़े ऑपरेशन चलाए, जिनमें माफिया गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अशोक सिन्हा के हत्यारों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया। एक पुलिस अधिकारी का वार्ता के दौरान
मजबूत संकल्प के साथ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने अशोक सर की हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगा लिया है। अब हमें कोई भी रोक नहीं सकता। हम उन्हें सजा दिलवाकर ही दम लेंगे। इसके बाद माफियाओं के खिलाफ निर्णायक कार्यवाहियां होने लगी। राज्य सरकार ने माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। पुलिस ने कई बड़े माफिया गिरोहों पर छापे मारे और उनके अवैध धंधों को ध्वस्त कर दिया। जिन अपराधियों ने अशोक सिन्हा को मारने की साजिश रची थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। अदालत की कार्यवाही चली और अशोक सिन्हा की हत्या का मुकदमा सालों तक चला। इस मामले में कई बड़े नाम शामिल थे, जिनमें माफिया सरगना और उनके सहयोगी शामिल थे। गवाहों के बयान, पुलिस की जांच और मीडिया के दबाव के चलते इस केस को गंभीरता से लिया गया। अदालत में न्यायाधीश ने कठोर आवाज में कहा, अशोक सिन्हा की हत्या एक साजिश थी जिसे इस राज्य के सबसे बड़े अपराधियों ने रचा, लेकिन कानून का हाथ उन तक पहुंच चुका है। इस अदालत का फैसला है कि इस हत्या के दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जाए। न्याय की जीत हुई है। इसके बाद उनके परिवार की प्रतिक्रिया आती है। वे कहते हैं, अशोक सिन्हा के परिवार उनके बलिदान से गर्वित था, लेकिन उनके खोने का दुख भी अपार था। उनकी पत्नी और बच्चों ने उनके नाम पर न्याय की मांग की थी और अदालत के फैसले के बाद उन्हें थोड़ी शांति मिली। अशोक सिन्हा की कहानी एक ऐसी यात्रा है जो निडरता, साहस और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल बन गई। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर साबित किया कि एक सच्चा अधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति कभी समझौता नहीं करता, चाहे उसके सामने कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। उनकी मौत ने माफियाओं के खिलाफ संघर्ष को और मजबूत किया और बिहार में एक नया अध्याय लिखा गया, जिसमें अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए। अशोक सिन्हा की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि जब आप सच के लिए खड़े होते हैं तो आप अकेले नहीं होते। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और आज भी उनका नाम हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो न्याय और सत्य के लिए लड़ाई लड़ता है। अशोक सिन्हा अमर हो गए। उनके विचार, उनकी कर्तव्यपरायणता आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।